शुरू करते हैं एक कहानी आपके लिए। हवेली में मौत के साथ मजाक। गांव के किनारे टूटी फूटी एक हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां एक औरत की परछाई आज भी भटकती है। किसी का दावा था कि वो औरत कभी खिड़की से झांकती है। किसी का कहना था कि रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन 5 दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। राहुल, फिरोज, सुमित, अजय और करण, सब जवान खून, मजाक और शर्तों में जीने वाले। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था और गांव सो चुका था, ये 5 टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंच गए। रास्ता सुनसान और डरावना था। झींगुर की आवाजें और सूखे पत्तों पर उनके कदमों की चरमराहट गूंज रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुरानी लकड़ी की बदबू उनका स्वागत कर रही थी। करण बोला, देखा, यहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है। बाकी सब हंस पड़े। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की धमाकेदार आवाज हुई। ठंडी हवा का झोंका आया और सबके मोबाइल फ्लैशलाइट एक साथ बुझ गए। सब डरकर एक दूसरे को पकड़े खड़े थे। उसी वक्त ऊपर से किसी औरत के कदमों की आवाज सुनाई दी, टप टप। सभी घबराकर बाहर भागने लगे। सबसे आगे सुमित था। वो भागते भागते हवेली की खिड़की से टकराया। खिड़की का टूटा शीशा उसकी गर्दन में गहराई तक घुस गया। उसकी चीख रात को चीर गई। खून चारों तरफ बिखर गया और वह वहीं तड़पते तड़पते मर गया। बाकी चारों की हालत खराब हो चुकी थी। सब हिलते डुलते घर भागे। राहुल ने हिम्मत बंधाई, यह बस एक हादसा है, भूत वूत कुछ नहीं। लेकिन उस रात से सबके सपनों में एक काली परछाई आने लगी। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी रात में खिड़कियों पर खरोंच पड़ जाती, और फिर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये मौत की शुरुआत थी। अभी और भी कुछ होने वाला है। दूसरी रात अजय को कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तेरी बारी आ गई है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके हाथ में रखा चाकू अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर चला रही हो। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंजी, और जब लोग कमरे में पहुंचे तो देखा कि अजय खुद को चाकू से बार बार मार चुका था। तीसरी रात करण आधी रात को नींद में उठ गया। उसकी आंखें खुली थी, पर चेहरा खाली था, जैसे किसी और के वश में हो। वह बिना कुछ बोले घर से निकल गया। राहुल और फिरोज ने पीछा किया, लेकिन करण सीधा रेलवे ट्रैक पर चला गया। दूर से आती ट्रेन की आवाज गूंजी। करण ने अचानक पटरियों पर छलांग लगा दी। चीख, खून और लोहे की टकराहट, और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। अब सिर्फ राहुल और फिरोज बचे थे। दोनों को साफ लग रहा था कि ये सब भूत का खेल है। दोनों गांव छोड़कर दूसरे गांव भागे, लेकिन वहां भी वह आत्मा उनका पीछा करने लगी। उस गांव में संयोग से एक तांत्रिक बड़ा हवन कर रहा था। मंत्रोच्चार और धुएं के बीच अचानक वही औरत की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी चीख से पेड़ झूमने लगे, आग की लपटें बढ़ गई। राहुल और फिरोज वहां गिर पड़े और तांत्रिक को सब बता दिया। तांत्रिक समझ गया कि ये आत्मा बहुत क्रूर है। उसने दोनों को हवन के बीच बिठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूत कभी धुएं में दिखती, कभी आग में झुलसती, कभी औरत की चीख बनकर आसमान में गूंजती। हवा तूफान की तरह चलने लगी, जमीन हिलने लगी। आखिरकार तांत्रिक ने मंत्रों की शक्ति से उसे एक लोहे की ताबीज में कैद कर दिया।
मंत्र खत्म होते ही शांति छा गई। राहुल और फिरोज की जान बच गई, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। वो जानते थे कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, और शायद अगर तांत्रिक न होता तो अगली रात उनकी भी बारी होती। ऐसी डराने वाली और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।